खुलने के स्मरण करते हुए आज उनको पुण्यतिथि की है और खुशी का अवसर यह है कि आज हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी ने हमारे शिवपुर कार्यकर्ता है, उन्होंने जितनी ताकत से चुनाव लड़ा, हमारे नीतू सिकरवार जी के नेतृत्व में वहां पर संचालक किया चुनाव के जिस तरह से हमारे भाई मुकेश मल्होत्रा ने वहां पर मजा हासिल करने के उन्होंने केवल चुनाव की नहीं जीता, मध्य प्रदेश शासन को हराया है। आदरणीय पीसी शर्मा जी आप ऊपर आ जाए। मध्य प्रदेश शासन लगभग 15 मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जितने पदाधिकारी, पूरा पुलिस प्रशासन, जिस तरह से उन्होंने चुनाव वहां पर लड़ा और बहादुरी से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमारे सभी प्रदेश कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनके नेतृत्व में एक प्रक्रिया से चुनाव लड़ा और भाई मुकेश मल्होत्रा ने मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री को हराया। मैं चाहता हूं ताली बजा के इनका स्वागत किया जाए। मैं आदरणीय जीतू पटवारी जी से आग्रह करूंगा कि मुकेश मल्होत्रा जी और उनके जीतू भाई का माला पहना कर स्वागत करें और वो मिठाई आदरणीय जीतू पटवारी अरे भाई भैया आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय पीसी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि मुकेश मल्होत्रा जी का स्वागत करें। आदरणीय शैली भाई स्वागत करें। जी जीतू मल्होत्रा जी आपको स्वागत करें। प्रवीण सक्सेना जी से आग्रह है कि आप हमारे नवनिर्वाचित विधायक भैया हटिया यार। आशुतोष शुक्ल जी आपकी स्वागत करें। हेलो, कांग्रेस वाइट ओवर हो गए, इसको स्टॉप करने के लिए मिटा करा है ना, बिल्कुल जल्दी जल्दी कांग्रेस पीसी बिल्कुल चौहान जी हमारे इस क्षेत्र के पार्षद हैं, उनसे आग्रह है कि मंच पे आकर लोगों मुकेश मल्होत्रा का स्वागत करें। अरे लक्ष्मण तो क्या यार, लक्ष्मण लक्ष्मण अरे यार सामने आ गया क्या भैया, हट जाओ यार। कैमरा दूर कराओ लक्ष्मण। अरे एक मिनट जल्दी कर लो, 1 मिनट भैया, एक बार मिला दो। अरे यार नीचे करो कैमरा। हाँ ये दिया हुआ है 37 पे जाना। अब मैं प्रदेश कांग्रेस संगठन की ओर से आदरणीय जीतू पटवारी जी का स्वागत करूंगा या पूरे संगठन की ओर से। अरे भैया हट जा यार।
मैं आदरणीय हमारे मीडिया चेयरमैन मुकेश नायक जी से आग्रह करूंगा कि आज इस खुशी के अवसर पर हमें संबोधित करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेता भाई पीसी शर्मा जी, भाई राजीव सिंह जी, नवनिर्वाचित हमारे विधायक मुकेश मल्होत्रा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दुबे जी, भैया शैलेंद्र जी, हमारे जेपी खजौटिया जी, नीनू भाई, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना जी, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष भाई आशुतोष, ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय मीना जी और यहाँ उपस्थित समस्त पत्रकार हमारे वरिष्ठ नेता रवि सक्सेना जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के परिवार के सभी सम्मानित साथियों, ये 2 विधानसभा चुनाव जो हुए थे मध्य प्रदेश में, इसको कहा जाए कि संभावनाओं की आहट है। भविष्य में क्या होने वाला है, ये 2 चुनाव की आहट मात्र है। जो पूरी सीट हारकर तो पार्टी ने मनोबल खोया था और पार्टी के नेताओं की जो निष्ठा हिल गई, उसके चलते अनेक नेता हमारे पार्टी छोड़कर चले गए थे। उसने भी पार्टी का मनोबल गिराया था और ऐसे धुंध से भरे वातावरण दीपक पटवारी जी ने अपनी अनवरत अंधक मेहनत से एक नए वातावरण का निर्माण किया और इन 2 चुनावों ने एक हमें आशा और उम्मीद का संचार किया। जो मनोबल हमारे कार्यकर्ताओं का गिरा हुआ था, उस मनोबल को ऊपर उठाने का काम किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बन गई है, सारे पदाधिकारियों को जिले की जिम्मेदारी दे दी गई है। एक नए सिरे से जो कैटलिस्ट ग्रुप की कमी आई थी ग्रास रूट लेवल पर, पूरे संगठन की पुनर्संरचना का ताना बाना शुरू हो गया है। 6 महीने के अंदर, आप विश्वास करें मेरी बात पर, 6 महीने के अंदर पूरे वृक्ष में, पूरी कांग्रेस पार्टी में एक नई कौपलें फूटती हुई आपको दिखाई देगी। जो भी प्रजातांत्रिक जगह खाली हुई है, जो भी डेमोक्रेटिक स्पेस बनी है, ऊर्जावान लोगों के लिए, निष्ठावान लोगों के लिए, आइडियोलॉजिकल कन्वेक्शन के साथ, वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जो कार्यकर्ता हमारी पार्टी का काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है कि जो भी डेमोक्रेटिक स्पेस बनी है वो आ जाए और उस स्पेस को भरे, उस रिक्तता को भरे और अपनी भूमिका का स्वयं निर्धारण करें। कांग्रेस पार्टी को नई शक्ति ऊर्जा की बात है। आज जिस तरह से मेहनत हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं,
एक एक मिनट का उपयोग कर रहे हैं। कहीं किसी के साथ कोई बैर भाव, राग, द्वेष, अलगाव, स्पर्धा बिल्कुल नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी पूरी गुटिया राजनीति से मुक्त है और ये कांग्रेस पार्टी का पूरा फोरम जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से जो एक चौपाल हुआ करता था, जिस चौपाल पर एक समतामूलक समावेशी भाव से सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर साथ में बैठते थे, आज वो वातावरण कांग्रेस पार्टी के सामने निर्मित हो गया है। सीमित अवसर होते हैं, कई लोगों के लिए अवसर नहीं मिल पाते। कोई भगवान नहीं है यहाँ बैठे लोग, क्योंकि उनसे भी गलतियां होती क्यों ना हो, लेकिन कोशिश हमेशा ये होती है, मैंने देखा है पीसीसी में, कि अगर कोई गलती होती है तो उस गलती का एहसास होता है, उसका बोध होता है और सबसे बड़ी चीज है उस गलती को कांग्रेस पार्टी के द्वारा सुधारने की कोशिश होती है। ये नया वातावरण मध्य प्रदेश की कांग्रेस के आज निर्मित हुआ है। मैं बधाई देता हूं उपचुनाव की शानदार जीत के लिए। यहां मुकेश मल्होत्रा जी बैठे हैं और राजकुमार पटेल ने भी शानदार चुनाव लड़ा और जो बुधनी का चुनाव लोकसभा में लूट लिया गया था, इस विधानसभा क्षेत्र में उसकी पोल खुल गई कि जब हर पोलिंग पर हमारा पोलिंग एजेंट बैठा, हर पोलिंग पर हमारा कार्यकर्ता बैठा, तो 6 महीने में एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट का अंतर आया। 1 लाख वोट का अंतर। और जो उम्मीदवार बीजेपी के लड़ रहे थे वो अनजान आदमी नहीं थे, वो लोकसभा के सदस्य रहे और वहां सारा शिवराज सिंह चौहान का सब काम देखते और ये पराजय पूरी सरकार की पराजय हुई है बुधनी में। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भर नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार की पराजय हुई। और हम लोगों ने माननीय जीतू पटवारी जी ने 6 महीने पहले से, जब से चुनाव की आहट आई, अपने लोग नियुक्त कर दिए। एक एक पोलिंग बूथ पर गए। जिस दिन मतदान हो रहा था शिव विजयपुर में, मैंने माननीय जीतू पटवारी जी से रिक्वेस्ट किया कि कृपया बीजेपी को अपन को मौका नहीं देना है। जीतू पटवारी जी का ये सोच था कि अगर वो चुनाव के बीच में, अगर जनता के बीच में नहीं रहे तो चुनाव हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और बीजेपी के लोग चुनाव लूट लेंगे। और इसलिए वो चाहते थे कि जिस दिन मतदान हो उस दिन भी वो चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र में जाए और वहां रहे। हम सब लोगों ने आग्रह किया कि हमारे स्थानीय कार्यकर्ता जाते हैं, एक एक पोलिंग बूथ पर तैनात है और आपकी मनोवैज्ञानिक उपस्थिति वहां पर है और सबको मालूम है कि आप आसपास ही है। आप बताइए, कभी ऐसा होता है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होता है केवल उसी के अंदर जाने पर प्रतिबंध होता है? कभी आपने सुना कि पूरे जिले को प्रतिबंधित क्षेत्र कलेक्टर घोषित कर दे, 144 धारा लगा दे पूरे जिले को और आने जाने पर प्रतिबंध लगा दे? तो भी कांग्रेस के अध्यक्ष जी बगल वाले जिले में डटे रहे और उनकी उपस्थिति का आभास पूरे चुनाव क्षेत्र में बना रहा और उसके कारण हमारा जो चुनाव है वो प्रोटेक्ट हो पाया, उसको संरक्षण मिल पाया, लोग मतदान डाल पाए। 60 से 70 पोलिंग बूथ, अभी माननीय जीतू पटवारी जी आपको बताएंगे, 60 से 70 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर वोटों की लूटपाट हुई है, जहां लोकतंत्र पर डाका डाला गया। उसके बावजूद भी उन्हें हारना था ये चुनाव 40 से 50 हजार वोट से। लेकिन जिस तरह से प्रशासन, शासन, पैसा, डंडा और हर तरह का
मैनिपुलेशन उन्होंने किया, उसके चलते वो इतने वोट से चुनाव हारे। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज में ज्योतिबा फुले का पुण्य स्मरण हम लोग कर रहे हैं, जिन्होंने वंचित, शोषित, दलित और पीड़ित समाज के लिए शिक्षण प्रशिक्षण का काम किया, उनके उत्थान का काम किया, सामाजिक संरचना के लिए, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बराबरी के लिए उन्होंने जन जागरण का काम किया। आज हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं और सदैव उनके योगदान को हम याद रखेंगे। मैं इस चुनाव में हमारे जीते हुए उम्मीदवार माननीय मुकेश मल्होत्रा जी से कहूंगा कि वो आए और यहाँ आप लोगों से बातचीत करें। हमारे लोकसभा के उम्मीदवार रहे नीति भाई आजाद, जिन्होंने पहली पंक्ति में खड़े होकर ये चुनाव लड़ा और बहुत बहुत बधाई। आज महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे आदर और श्रद्धा के केंद्र, मैं तो दो पंक्तियां उनके बारे में कहना चाहता हूं। जिस भाव से वो काम कर रहे हैं कि मुखिया मुख स्व चाहिए, खान पान स्व एक, और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, इस भाव से वो काम करने वाले ऐसे हमारे प्रदेश माननीय जीतू पटवारी जी हम सबके मध्य हैं। यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर आप सब कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान। जब मैं विधायक था तब उनको बहुत चाव से सुनता था। मुझे लगता था कि उस 230 विधायकों में अगर कोई भी तार्किकता से बात करने वाला व्यक्ति है तो वे आदरणीय मुकेश नायक जी है। मुकेश नायक जी के लिए मैं जोरदार हम सबके मध्य विराजमान, जिनकी सहजता और सरलता मैंने अपने बड़े भाई डॉक्टर सतीश सेकरवार जी के चुनाव में देखी। वो वहां के प्रभारी के रूप में थे जब बड़े भाई लोग चुनाव लड़ रहे थे। चूंकि परिवार का सदस्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, मैं अथक प्रयास कर रहा था, लेकिन इस उम्र में भी जिन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत की उस चुनाव में ऐसे आदरणीय डॉक्टर पीसी शर्मा जी, मैं निवेदन करूंगा उनका भी ताली बजाकर हम सब लोग स्वागत करें। आदरणीय राजीव सिंह साहब और कानून के ज्ञाता, चुनाव में जब भी कभी अड़चने आती थी या कभी ऐसा लगता था कि इस मुद्दे पर क्या बात रखनी है, कैसे रखनी है, तो आदरणीय जेपी धनोपिया साहब का सानिध्य मिलता रहता था। मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग उनका ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रवक्ता के रूप में हमारे बड़े भाई आदरणीय अभय दुबे साहब, मेरे बड़े भाई, मैं उनके साथ विधायक रहा हूं, लेकिन हमारा और उनका संबंध छोटे और बड़े भाई का है। ऐसे आदरणीय मेरे बड़े भाई सैनिल पटेल साहब, प्रवीण सक्सेना जी, अनंत मानसिंह पटेल साहब, मेरे छोटे भाई आशुतोष चौकसे जी, गुड्डू चौहान साहब, पत्रकार मित्रों, आदरणीय जी का ऐसा आदेश हुआ कि अपने अनुभवों के बारे में बात करें। तभी बहुत दिनों से जो चर्चा चल रही है, बात चल रही है कि उन्होंने कहा कि नीपू ने बहुत काम किया। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं लोकसभा चुनाव हारा, तो जब कोई कम उम्र में विधवा भाई हो जाती है ना तो पूरा गांव उसकी ओर देखता है, कहते यही इसका मान का सिंदूर उजड़ गया। इसलिए मुझे लोग सत्ता के भाव से देख रहे थे, तो दया कर रहे थे, इसलिए मैं पूरे चुनाव में था। और चूंकि लोकसभा चुनाव हारा इसलिए हो सकता है कि मेरे नाम निकल के आया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे जयवर्धन सिंह साहब हो, अशोक सिंह जी हो, नागर सिंह जी हो, बैजनाथ जी हो और हमारे जितने भी विधायक थे जो इस काम में लगे हुए थे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उस जीत का प्रमुख शिल्पकार है, ऐसा मैं मानता हूं। और रही बात अनुभवों की, चूंकि मैं 2013 से 18 तक विधायक रहा, जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा, बड़े भाई को चुनाव लड़ते रहे, पिताजी 90 में विधायक रहे। मैंने अपने राजनीतिक काल में इतने अत्याचार की राजनीति और ऐसा चुनाव लड़ते हुए पहली बार देखा, और वो विजयपुर विधानसभा थी। अत्याचार की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, वो पराकाष्ठा थी। जिस प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मारा गया, आदिवासी समाज के लोगों पर हमला किया गया, और आप भी देखिए पुलिस की हठधर्मिता कि मेरे बराबर बात करने के बाद भी, आदरणीय अध्यक्ष जी के बराबर बात करने के बाद भी ये बताने को तैयार नहीं थे कि वो पकड़ा हुआ व्यक्ति कौन है। जब हमने खुद अपनी जानकारी निकाली तो पता पड़ा वो मंडरायल का डकैत बंटी रावत है। वहां के एसएचओ ने बताया कि जो पूर्व में डकैत है उसके पास
चुनाव में हुई और हमने ये पहले वादा कर दिया था कि इस चुनाव में डकैतों की आमद होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन और एक कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम था जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम कर रहा था, वो खाकी वर्दी धारी है। पुलिस वाले ऐसा लग रहा था कि जैसे खाकी पहने हुए हैं और गमछा भारतीय जनता पार्टी में डाले हुए हैं। एक एक पोलिंग बूथ पर आप समझ नहीं सकते किस प्रकार का अत्याचार, किस प्रकार का अनाचार ये सब प्रशासन के लोगों ने किया। लेकिन मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं बीजेपी की जनता को, जिन्हें उस चुनाव को उन अत्याचारी अन्यायों के खिलाफ लड़कर मुकेश मल्होत्रा को विजय दिलाने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, हम सब लोगों ने पहले दिन से ही जैसे अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, सब लोग पूरी टीम के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ा। और मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में, क्योंकि अगर मुखिया, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मुखिया कहीं 19-20 हो जाए तो चुनाव को हम लड़ नहीं सकते। एक चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैंने सुबह 5 बजे भी अगर फोन लगा दिया तो भाई साहब में परेशानी हो गई, तो 5 बजे भी मुझे उस चीज का उत्तर मिला। मैं पूरी इस जीत का श्रेय और पूरे से मुझे लगता है कि जो बुधनी में हुआ और जो विजयपुर में हुआ, अध्यक्ष जी सब आपका ही आशीर्वाद था। और निश्चित मानिए कि आपने अगर कार्यकर्ता में काम किया है तो एक बड़े जो राजनीति में हमसे बड़े होते हैं, मुखिया का एक दायित्व होता है कि छोटे कार्यकर्ता को उसका श्रेय कैसे मिले, कैसे हम जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, कैसे अगले चुनाव में मेरे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2028 में एक एक कार्यकर्ता अध्यक्ष जी आपके साथ मिलकर इसे भारतीय जनता पार्टी की जो लंका है उसको आग लगाने का काम करेगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि हमें संबोधित करें। आदरणीय सभी उपस्थित साथियों, हमारे मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय पीसी शर्मा जी, आदरणीय राजेश्वर जी, आदरणीय शैलेंद्र पटेल साहब, अभय दुबे जी, हमारे सभी से लेके आज एक ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी 2023 का विधानसभा प्रचंड बहुमत से जीती। जो कारण पता चले उसमें सबसे बड़ा कारण था लाडली बहना का प्रयोग, जो 3000 का वादा किया था। किसानों को 3100 और 2700 के दाम की बात कही थी, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत प्रदेश की जनता ने दिया। शिवराज जी के झूठे वादों को लोगों ने एक तरह से प्रतिसाद दिया। इसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा का कैंपेनिंग चालू हुआ, आपकी बात 400 पार, उसको लेकर भी मध्य प्रदेश की जनता में एक तरह से गहरी पेट बनाई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोकसभा में जनता ने प्रतिसाद दिया मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के इस आतंक से डरे हुए कांग्रेस के लोग, जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी, कई परिवार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी सरकार, पूरे अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस, खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी सिर्फ एक काम में लगे कि किसके किसके कांग्रेस के नेता के क्या क्या लूपहोल है, उनको भारतीय जनता पार्टी जाहिर कराना, उसको कागज निकालो, उस पर कार्रवाई करो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दो। तो रोज वो 2-3-4 लोगों का बीजेपी में पदयात्रा करा रहे हैं। ऐसे में ही रामनिवास रावत जी भी अपनी कॉलेज की जो भाइयों को आईपीओ में ले जाने की बात हो, पेट्रोल पंप की शुरुआत करने की बात हो, मार्केट एक उन्होंने बना रखा था वहां, उस मार्केट का एवरेज मार्केट था असल में, वो है अभी, उसको भी बचाने की बात लगा के कारण
आई डोंट नो, पर ऐसे कई कारण से रामनिवास जी ने भी मंत्री पद को आत्मसात किया और अपनी सब प्रॉपर्टी बचाई। ये सब घटनाक्रम प्रदेश की जनता और यहाँ के परिवार के लोग बहुत गहराई से देख रहे हैं। हम अपनी प्रयास कर रहे थे लगातार बीजेपी का चेहरा बेनकाब करने पर, एक तरह से इतना धुन था, मीडिया का भी जो रोल था वो बीजेपी का जो समर चल रहा था इस पूरे वैभव, एक तरह से उस वैभव का सहयोग करता हुआ दिखा, हमारी और लोकतंत्र की संविधान की पीड़ा को दिखाता हुआ दिखा। 2 दिन पहले संविधान दिवस था, तो मैंने शाहजहांपुर में एक बात कही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की भूमिका में लिखा था कि जिस हाथ में संविधान रहेगा वो उसका उपयोग और दुरुपयोग कैसा करेगा वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है जिसके हाथ में संविधान की रक्षा करने का दायित्व है, या उसको चलाने का दायित्व है, उसको निर्वहन करने का दायित्व है। तो नरेंद्र मोदी जी का के हाथ में जब से संविधान आया, तो ऐसे रामनिवास जी जैसे 600 विधायक और सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद, इसी तरीके से दल बदल हुए। 50-50 करोड़ के विधायक दिखते हैं, ये चलन बन गया। तो एक तरह से लोकतंत्र को किस तरीके से घात लगाया संविधान के माध्यम से, संविधान की अवहेलना करते हुए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, अभी के बीजेपी के वी.डी. शर्मा जी, मोहन यादव, इसको गहराई से मध्य प्रदेश के परिवार के लोग देख रहे थे। पहला उपचुनाव हुआ अमरवाड़ा की जनता ने वही दल बदल की स्थिति थी, 3000 वोट से टेबल पे लुटा हुआ चुनाव था, अभी तो कांग्रेस की जीत थी। उसके बाद आया 2 उपचुनाव, बुधनी का एक उपचुनाव में प्रदेशवासियों को आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1,46,000 वोट से लोकसभा में हम आए। 1,46,000 मतलब लगभग 1,32,000 वोट कवर हो। 1 लाख वोट कवर नहीं, 1,32,000 लोगों ने अपने मत को बदला था जब 20 साल का मुख्यमंत्री। यानी परिवर्तन 95 टाइम्स लोगों के मानसिकता में चेंज आया। बीजेपी से लोग थक गए, बीजेपी को हटाना चाहते, और बीजेपी को भी इसका आभास है। अगर आभास नहीं होता तो निर्मला सप्रे जी का इस्तीफा कराते, उनको बीजेपी में ले लिया और फिर घड़ी के उस कांटे की तरह बीच में लटका के नहीं रखते। बिल्कुल। तो मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं और उनको चुनौती देता हूं कि निर्मला सप्रे का इस्तीफा कराओ, रोके जो रखे। हमने विधानसभा में उनकी सदस्यता व्यस्त करने के लिए कांग्रेस ने आवेदन दे रखा है। आप क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि आपके किसानों के 3,000 रुपए 3100 के धान खा रहे हो, आप 2700 रुपए दाम के किसानों को छल रहे हो, उनके साथ भ्रष्टाचार कर रहे हो। इसलिए कि आपने 3,000 बहनों के नहीं दे पा रहे हो, इसलिए कि कर्ज से करप्शन कर रहे हो, इसलिए कि मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी से थक चुके हैं। 6,000 किसानों के बच्चों के सोयाबीन के दाम नहीं दे पा रहे। आपने झूठ बोल के विधानसभा में वोट लिया, भ्रष्टाचार फैला के लोकसभा में लिया, और अब प्रतिसाद आपके सामने है। मैं बीजेपी को फिर से आग्रह करता हूँ, चुनौती देता हूँ, निर्मला सप्रे का इस्तीफा करा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब रही बात बीजेपी की, जैसा नीतू सिकरवार जी ने कहा, पुलिस तो बीजेपी के गमछे में काम कर रही है, और जो पुलिस की वर्दी में गमछा पहन के काम नहीं कर रहे थे, वो पुलिस की किराए की वर्दी लेके बीजेपी के कार्यकर्ता सीआरपीएफ की वर्दी पहन के सारे बहुत से पोलिंगों में हमें दिखे थे। ये शिकायतें हमें आई, यही बुद्धि में भी आई और यही विजयपुर में भी आई। मुझे बताया गया विशेष सूत्रों से कि तोमर साहब का हथकंडा है, वो संवैधानिक पद की मर्यादा को नहीं समझते। उन्होंने खुद ने भी बहुत प्रचार किया, 5-5, 7-7, 8-8 लोगों की मीटिंग है, गलत तो नहीं कह रहा, 100 सभाएं और अपने
अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी कि पोलिंग लूटना है तो क्या तरीका हो सकता है, तो सीआरपीएफ की किराए की वर्दी लाओ, अपने कार्यकर्ताओं को पहनाओ और जनता को भगाओ। ये हथकंडे भी विजयपुर में अपनाए गए। अभी मुकेश जी अपनी बात और ज्यादा आगे कहेंगे, पर जैसा मैंने कहा, नीटू सिकरवार, अशोक सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, लाखन सिंह जी, मेघनाथ कुशवाहा जी, पंकज उपाध्याय जी, दिनेश गुजर जी, सतीश बाबू झंडेल जी, साहब सिंह जी गुजर साहब, हमारे देसाई जी, देवेंद्र, अपना हमारे वो अपने राजेश जी, सारे वो विधायक, जग्गी राजा जी, पूर्व विधायक जी, फिर हमारे राव यादव सिंह, फिर हमारे शिवपुरी के वीरेंद्र सिंह जी, पंकज उपाध्याय जी, अपने मुरैना के वो सारे हरिबाबू राय जी, ऐसे कई विधायक हमारे, इन्होंने करवा चौथ में अपनी पत्नियों से मोबाइल पे ही दर्शन देकर उनको खाना खाने का आग्रह किया। नीटू ने भी किया, लाखन सिंह जी ने भी किया। दिवाली सबने वही मनाई कार्यकर्ताओं के बीच में, एक दिया लोकतंत्र के, यही था नारा हमारा, एक दिया लोकतंत्र के। हमने गांव गांव हमारे कार्यकर्ताओं ने जलाया। कई हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, कई जिला अध्यक्ष, कई हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, हमारे सारे पदाधिकारी अपनी जगह डटे रहे, अपनी बात कहते रहे, यात्रा सहते रहे, जेल जाते रहे, पुलिस के डंडे खाते रहे। नीटू और ये सब अपने झंडे साहब, नीटू और जो हमारे जिला अध्यक्ष जी है अतुल चौहान जी, ये सारे जेल गए। जेल तो गए कारण नहीं, जेल जाना है। चुनाव वाले दिन किस तरह का हड्डता थी कि प्रत्याशी इनके घर गए, पोलिंग पे ले जाने के लिए पुलिस वाले साथ के जा वोट डाल, उसका एक फोटो भेजा और मुझे भेज दिया कि सर ये पोलिंग में वोट डल गया, और इनको बिठा दिया, मोबाइल छीन लिए। फिर जब हमने आग्रह किया, लड़ाई लड़ी, में वहां पहुंचा, जब मोबाइल वापस दिए। और रामनिवास रावत जी से पहले से बात करके कि सर आप ये 5-7 मोबाइल उनके पास, बाहर भी फोटो है मेरे पास, 4-5 मोबाइल रखे, 5-7-8 लोग और उनके आसपास, यहाँ फोन लगा रहे, वहाँ फोन लगा रहे, मेरे पास वीडियो है। और उनको छूट दे दी कि, और मुझे कहा दोनों को हमने बिठाया, इनको अरेस्ट किया गया था या डिटेक्ट किया गया था और उनके लिए विसाख बिछाई गई। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने लोकतंत्र को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की। मैं साधुवाद देता हूं विजयपुर के परिवार के लोगों को, उन्होंने कांग्रेस की सहायता नहीं की, उन्होंने इस प्रदेश के लोकतंत्र को बचाया, उन्होंने मत के अधिकार को बचाया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ताकत दी। मैंने विजयपुर की जनता से वादा किया था चुनाव के दौरान कि चुनाव के बाद जो परिणाम होंगे हम आपके बीच में रहेंगे। पर जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दलितों पर फिल्मों में नहीं होता वैसा अत्याचार, घर जला दिए, उनकी फसलें जला दी, उनकी महिलाओं को मारा, गोलियां चली तो महिलाओं को छलने लगे, जो हमारे दलित परिवार के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी, कितनी यातना कौन कर रहा था? यही पार्टी आपने डिफरेंस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, वीडी शर्मा जी के कार्यकर्ता, उनके कहने पे बाबा साहब के अनुयायियों को इतने अत्याचार किए कि जैसा नीटू ने कहा इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मैं मानता हूं इस पूरी परिस्थिति में मध्य प्रदेश का मानस बदल चुका है। अब मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। बीजेपी की भी अंदरूनी राजनीति मोहन यादव को मुख्यमंत्री नहीं देना चाहिए। हम तो चूंकि बीजेपी के विधायक ज्यादा है, तो 5 साल बीजेपी की सरकार चले, अच्छे से चले, प्रदेश का भला हो। हम सकारात्मक सहयोग भी देना चाहते हैं प्रदेश के हित के लिए, हमें विपक्ष की भूमिका नहीं, पर जो वादे किए वो पूरे कर। ये मैंडेट है बुधनी से और विजयपुर से, किसानों के 3100 के धान के दाम दो, 6000 सोयाबीन के दाम दो, आप 2700 गेहूं के दाम दो, 3000 बहनों को दो, 450 का गैस सिलेंडर, और जो कर्ज रोज 100 करोड़ रोज, आज भी 100 करोड़ ही है, 5000 करोड़ रुपया हर महीने, 3000, 4000, 5000, मतलब 100 करोड़ रुपए रोज, यानी हर घंटे लगभग 4-5 करोड़ रुपए।
5-7 करोड़ रुपए हर घंटे कर्जा लेती है सरकार। और करती क्या है? हवाई जहाज का किराया देती है, हेलीकॉप्टर का प्लान करती है, विज्ञापन देती है, विदेशों में टूरिज्म करते हैं। मुख्यमंत्री टूरिस्ट बन के गए हैं, रोज वीडियो भेज रहे हैं। एक दिन महात्मा गांधी को, इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को अलग अलग तरीके से ट्वीट पे उनका अपमान करते थे। अब वह महात्मा गांधी के फूल चढ़ाते उनका सम्मान करते हैं ट्वीट में। मोहन यादव जी के हमने जारी किया था वीडियो। तो मोटे तौर पे जनता को कर्ज में धकेलने वाली सरकार से मध्य प्रदेश के लोग थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। मैं फिर से मुकेश ने जिस तरीके से मल्होत्रा जी ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर मेहनत करके चुनाव लड़ा, सब साथियों ने एकजुटता से चुनाव को जिस तरीके से विखंड होने से बचाया, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपनी यात्राएं सही, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इतिहास में उनका नाम एक तरह से आज ज्योतिबा फुले की पवित्र दिन के लिए हम सब यहाँ एकत्रित है। क्या था ज्योतिबा फुले का मूल संदेश देश और दुनिया के लिए कि सामाजिक समानता है। हमने सामान्य सीट से आदिवासी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, राहुल गांधी जी ने दिया, खड़गे जी ने दिया, और जनता ने उसको प्रतिसाद दिया वोट के रूप में। मैं बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मुकेश से अनुरोध करता हूँ कि माइक पे जाके अपनी बात, माइक पे जाके अपनी बात। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज महात्मा ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय मुकेश नायक जी और पीसी शर्मा जी, राजीव सिंह तोमर जी और पूरे चुनाव में हमारे साथ वहाँ पे गए वही नीतू सरवार जी। और बीजेपी सरकार लगातार नजर बना रही थी कि मुकेश मल्होत्रा के फार्म को खिंचवाया जाए या निरस्त किया जाए, कोई त्रुटि कर दी जाए। तो फार्म भरते समय हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे आदरणीय जेपी धनौरिया जी, जी और अभय दुबे जी, शैलेंद्र पटेल जी, प्रवीण सक्सेना जी, अनोखे मान सिंह पटेल साहब, आशुतोष चौधरी, गुड्डू चौहान जी एवं देश का चौथा स्तंभ आदरणीय समस्त पत्रकार मीडिया बंधु और यहाँ उपस्थित सभी हमारी पार्टी के नेतागण कार्यकर्तागण सबके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सब साथियों, वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि गरीब मजदूर किसान के बेटे को एक सामान्य सीट से टिकट दिया। इसलिए मैं पार्टी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सबको। तो साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने मेरे को 2 माह पहले ही बोल दिया था कि मुकेश आपको मेहनत करना है, तो इसलिए मैं काम करने लग गया था क्षेत्र में। और उनको भी भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा। तो उन्होंने जो रामदास रावत जी थे, उनका कोई रिश्तेदार एक टीआई था, वो मेरे पास आए थे कि कोई एसडीओपी को लेके कि वो तुमको चुनाव नहीं लड़ना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा, या आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे तो आप पहले ले लेना, 3 बाद में देंगे, या फार्म खींच लेना। मैंने उनको ये जवाब दिया था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है, हम लोग छोड़ इसके बाद पूरा चुनाव निकल गया। उन्होंने मेरे से
कहीं कोई संपर्क नहीं किया और हमारे लोगों को डरा के धमकाते रहे। तो साथियों, वहाँ कई चुनौतियाँ मेरे सामने और हमारे कार्यकर्ताओं के सामने आई थी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार विजयपुर विधानसभा में जाते रहे और गांव-गांव गए थे और उन्होंने कोई वीआईपी कल्चर नहीं देखा। जहाँ जैसा लगा गरीब बस्तियों में कार्यकर्ताओं के यहाँ सूखी चटनी रोटी से कई जगह खाना खाया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने। दीपावली भी सभी नेताओं ने वही मनाई थी। साथियों, इससे ये साबित हो गया कि कोई भी गरीब मजदूर किसान का बेटा, कोई भी कार्यकर्ता अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, क्षेत्र के लिए लड़ेगा, तो कोई भी विधायक बन सकता है। ऐसा नहीं कि कोई नेता ही विधायक बन सकता है। तो भाइयों, कई हमारे बीच में चुनौती थी। हमारे लोगों को डराया धमकाया गया कि क्योंकि वहाँ अधिक संख्या में जो वोटर है वो विजयपुर विधानसभा में आदिवासी वोट बैंक है, लगभग 80,000 के आसपास। तो उनका ये था कि आदिवासी किसी नेता को या वोटर को मार दिया जाए, इससे तो एक भय का माहौल बन जाएगा, इससे कोई वोट डालने नहीं जाएगा। तो ये मेरे को 8-10 दिन पहले ही एक उन्हीं के व्यक्ति ने मेरे को बताया था, उससे मेरे संबंध थे कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, आपको या किसी भी आदमी को ये लोग मारने का प्लान बना रहे हैं राजस्थान से। वास्तव में वही सिद्ध हुआ। तो चुनाव से पहले ही उन्होंने 4-5 दिन पहले ही पर्ची लोगों से, जो मतदाता पर्ची रहती है वोट डालने वाली, उसको छीनने का काम उन्होंने किया, खरीदी कुछ लोगों से जबरदस्ती लट और बंदूक की नोक पर छीन ली। और एक वहाँ पे धनाचा गांव है जो बीरपुर तहसील में है, वहाँ पे शाम के 7-7:30 बजे करीब 15-20 लोग जो डकैत थे, बंटी रावत वगैरह, वो लोग वहाँ मोटरसाइकिलों से आए थे और पर्ची जबरदस्ती छीनने लगे थे वहाँ पर आदिवासियों से। जब उन्होंने विरोध किया पर्ची देने का, तो सीधी उन्होंने फायरिंग करी थी। तो उसमें 4-5 लोगों को गोलियां लगी थी वहाँ पर। सीधे में आज भी गोली लगी है मतदाता के यहाँ, कुछ लोग हाथ पैरों में लगी, महिलाओं के लगी और लट भी दिए लोग। जब वो गोली देता उल्टा भाग रहा था, जब ग्रामीणों ने वो चारों ओर से घेर के उसको पकड़ा था, नहीं वो उनका वो भी सामने नहीं आता कि कौन का हाथ है कौन का नहीं। तो पूरी तरह से बीजेपी के लोगों का हाथ था। बीजेपी के लोगों ने डकैतों को बुलाया, गुंडा को बुलवाया, पातालगढ़ में गोलियां चलाई लोगों पर और सोते लोगों में लट दिए, जहर में गोली चलाई, खंडपुरा में गोली दी। कई जगह उन्होंने मतलब गुंडा और आतंक से चुनाव जीतना चाहा था उन्होंने। और पूरा प्रशासन, पुलिस, सरकार सबको छूट दे दी। वोटिंग से एक दिन पहले पूरे बीजेपी के नेता वहीं थे करार में, जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे वो तमाम नेता, उनने उनके कार्यकर्ताओं को ये टिप्स दिया था, पुलिस आपसे कुछ नहीं बोलेगी, आप तो सीधी मतलब जितना हो सके जितना फर्जी मतदान करो, लूट मार करके कैसे भी करके चुनाव जीतो। तो पूरा अधिकारी भी उनका काम कर रहे थे बीजेपी पार्टी का। जो हमारा वोट डलना था वो 1 बजे तक पूरा वोट डल गया था। इसके बाद उन्होंने आतंक किया और सब कर्मचारी अधिकारी ने पूरे वोट फर्जी सरकार और हमारे एजेंटों को उठा दिया जबरदस्ती। इतना अन्य अत्याचार किया, इसके बाद भी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती। अगर ये आतंक नहीं करते तो वहाँ कांग्रेस पार्टी कम से कम 40-50 हजार वोट से चुनाव जीतते। जनता साथ थी पार्टी के और वहाँ पे वो लोग लगातार आतंक करते रहते हैं। अभी भी उन्होंने रास्ता रोक दिया। वहाँ पे जिस समुदाय ने कांग्रेस को वोट दे दिया, विजयपुर के पास में एक गाँव है, छोटा सा कुशवाहा समाज हमारा रहता है, वहाँ पे चंद्रवंशी कुशवाहा जी उनका गाँव है। तो 100 साल पुराना रास्ता उनने मतलब कांग्रेस पार्टी को वोट दे दिया, इसलिए उनका रास्ता मतलब जेसीबी से खोद दिया, बंद कर दिया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने बात करी, जो कलेक्टर से बोल के उनका रास्ता करने से हमको बोला है साथियों। तो ऐसा अत्याचार ये लोग बीजेपी के लोग करवाते हैं साथियों। हमारे चुनाव में कई लोग वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगे रहे थे। हमारे बाबा साहब जबरदस्त सिंह जी लगातार ग्रामीण अंचलों में रहे थे
हमारे प्रभारी अशोक सांसद साहब जी और लाखन सिंह यादव जी गृह मंत्री जी और हमारे कैलाश कुशवाहा कोरी विधायक आदरणीय हमारे सतीश सिकरवार जी और नीटू भैया तो पूरे चुनाव में वहाँ कमान संभाल रहे थे, लोगों को डरा धमका रहे थे, तो पूरी दम नीटू भैया से वहाँ कार्यकर्ताओं में दम भी नहीं थी डरने की। और हमारे तमाम वहाँ पर विधायक वीरेंद्र रघुवर सिंह जी है, लक्की राजा जी है, हरी बाबू राय जी है और अपने डबरा के विधायक सुखेंद्र सिंह बना साहब रीवा से और हमारे उज्जैन के वो महेश परमार जी विधायक जी वहीं पे पूरी तरह से डेरा जमाए हुए थे। बैजनाथ कुशवाहा जी हो जाए और साहब सिंह गुर्जर जी, नरेश गुर्जर जी, तमाम हमारे विधायक और पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी थे पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे थे। उन्होंने मेरे को एहसास भी नहीं होने दिया, ना मेरे से कई लोगों ने संपर्क भी नहीं किया कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे ईमानदारी से कार्यकर्ता लोग लगे रहे साथियों। और इसलिए वहाँ पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। तो पूरा इस जीत का श्रेय एक एक कार्यकर्ता को, बीजेपी की जनता को और जितने लोगों ने भी काम किया और हमारे चुनाव के महानायक थे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उनको मैं पूरी जीत का श्रेय देता हूँ। सब लोगों ने आज हमारा मान सम्मान किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग सभी पूरे क्षेत्र में पूरी ताकत से लग जाए पूरे मध्य प्रदेश में, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में निश्चित ही बनेगी। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी चुनाव में काफी टाइम है और ये चुनाव अपन चुनाव जीते, हम लोगों के अंदर ऊर्जा है सब। मेरा ही निवेदन, जो सीटें हम नहीं जीत पा रहे, कई साल से नहीं जीते या शुरू से नहीं जीते, जैसे गोविंदपुरा या कई सीटें, तो मेरा अध्यक्ष जी से महोदय है कि अभी से डिक्लेयर कर दें आदमी। अगर से 1 लाख पीछे है तो हर साल 25-25 लाख वोट कवर कर देगा। इसलिए मेरा असल में मुकेश मल्होत्रा जी ने बात बहुत महत्वपूर्ण कही, आप लोगों ने गौर किया नहीं। इन्होंने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति भी विधायक बन सकता है, नेता का पुत्र या नेता का बेटा ही विधायक बने या बहुत बड़ा व्यक्ति ही विधायक बने जरूरी है। मैंने जब देखा तो मुझे पहली बार कहा कि मुकेश मल्होत्रा अपने अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, इन पर गंभीरता से सर्वे कराए। तो जब इनसे इनकी बात हमने विधानसभा में पहुंचाई अपने अपने तरीके से, जब निकल के आया कि ये कुछ सही कह रहे हैं, तो मैंने मुकेश को बुलाया और सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति पर बात की। फिर मैंने कई घंटे की चर्चा के बाद आर्थिक स्थिति की बात कि पैसे कितने खर्च करते। तो मुकेश ने क्या बोला, जरा बता दो। मैंने बोला था मेरे पास पैसा नहीं है, तो पिछले बार उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उसमें टूट गया था मेरे को, तो मात्र मेरे पास तो पैसा नहीं, 1.5 लाख रुपए है, कुछ भी नहीं है। ये 1.5 लाख का भी बोला, मुझे तो 36,000 का बोला था। बात ये है कि कार्यकर्ताओं ने पैसा खर्च किया, जनता ने पैसा दिया, वोट भी दिए और 1 रुपया भी, नोट भी। और फिर मुकेश मल्होत्रा चुनाव लड़के जीत के आए, धनोपिया जी, इनका जिक्र नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अधूरा रह जाएगा। ऐसा एक दिन नहीं था जब हम 5-5, 6-6 शिकायतें करें, 100 से ज्यादा बुधनी और विजयपुर की शिकायत, जो शिकायत की सब सही निकली, पर चुनाव आयोग ने आंख पे न्यायपालिका ने पट्टी हटा दी, पर चुनाव आयोग ने आंख नीची पट्टी लगा ली और कान सुन कर लिए, डिब्बी लगा ली, बोले ही नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता जैसा चुनाव आयोग है। तो कलेक्टर कमिश्नर की बात तो हुई, पुलिस की हुई, पर चुनाव आयोग भी लोकतंत्र के हत्या में प्रमुख हथियार बना इस पूरे चुनाव। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का, हमारे संविधान का अपमान किया है, तो उनका भी हम निंदा फिर से करते हैं। सारे चुनाव जीते तो भूल जाएंगे इनको, जब तक ये प्रशासनिक लोग अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र की हम ताकत नहीं बन सकते। राहुल गांधी जी हर बार कहते हैं लोकतंत्र का और संविधान की रक्षा हर कांग्रेस का दायित्व है।
तो जो अधिकारी बीजेपी का नौकर बन के काम, तीनों अधिकारी जो चुनाव आयोग में थे वो, और कलेक्टर और ये एसपी, ये लाल डायरी में है। इनको तो सजा मिलेगी मिलेगी, एक न एक दिन, रुक नहीं सकती। पर जो अधिकारी और भी करेंगे, बुधनी में भी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को अंदर बिठा दिया, जो हमारे पटवारी और जो तहसील के कर्मचारी, उनमें भी सबने वोट डाले। उसके बाद बुधनी में का चुनाव रुका, नहीं तो चुनाव बुधनी भी कांग्रेस जीती, राजकुमार पटेल वो हारे नहीं। उनकी गाड़ियां 7-8 फोड़ दी पुलिस चारों तरफ से, और 5-6 गाड़ियां फोड़ दी। तो गोपाल रमाकांत बहादुर शाहगंज में। तो कुल मिला के जो बुधनी आ रहे हैं, ये बीजेपी के तांडव और लोकतंत्र की हत्या से आ रहे। और जो विजयपुर जीते वो 50,000 की जीतती, जो इतने कम पे आई, प्रशासन ने अपना काम किया। फिर से मैं आदरणीय पीसी शर्मा जी हमारे महाराष्ट्र में लगे थे, वहां पर पोलिंग बूथों को लेकर कितने अत्याचार हुई, मशीनों पे अत्याचार हुआ। तो मैं मुकेश मल्होत्रा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, राजकुमार पटेल जी को भी शुभकामनाएं देता हूं, जो भी हमारे विधायक और सभी सम्मानित जिनने काम किया, दोनों विधानसभा में ढेर सारी